गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। आपकी चाहे जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जो भी जैसे भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए और रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं कुछ एनर्जीज़ देखना चाहूँगी। ये एनर्जीज़ कुछ भी हो सकती हैं, कहीं से भी हमें मिल सकती हैं। सो यहाँ से मैं कुछ एनर्जीज़ को सबसे पहले चेक करना चाहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ एनर्जीज़ बताएँ हमें। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज़ बताएं यूनिवर्स। इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ बताएं, हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताएं, ओवरऑल एनर्जीज़ बताएं यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले यहाँ पर है मेडिटेशन, वी हैव मिरर सेल्फ, लॉयलिटी, ट्रू लव, मेजर चेंज, दिस कुड बी द वन। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें इस कनेक्शन में इस तरीके की रही हैं जो कि इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि शायद ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी रही हैं जो कि ये चीज़ आपको शो करती है या फिर आपको ऐसा फील करवाती है कि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपने जब भी इस कनेक्शन से रिलेटेड या इस पर्सन से रिलेटेड यूनिवर्स से साइन मांगने की कोशिश की तो उन्होंने आपको साइन दिए हैं अलग अलग वे में। जिस वे में आपने साइन मांगे उस वे में आपको साइन मिले। उसकी वजह से भी आपका जो ट्रस्ट है या बिलीव है या एक सोच है कि भाई हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसको लेकर के वो स्ट्रांग और स्ट्रांग होता गया, ये मुझे दिखाई देता है। बट आई थिंक कि कुछ मेजर चेंजेस की एनर्जी भी दिखाई देती है कि एक बहुत ज़्यादा प्यार एंड सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए, मतलब आपके पर्सन आपसे ये कहते थे कि तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं कभी चाह सकता, तुमसे जितना प्यार करता हूँ कभी किसी और से नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसी बातें करने वाले इंसान के अंदर सडनली चेंज आ जाना। इस कनेक्शन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत प्यारा चल रहा, सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर थी, बैलेंस थी। ऐसा लग रहा था आपको इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन मिला मतलब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। जो एक प्यार की तलाश होती है ना इंसान की, कि मुझे मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार चाहिए, तो वो जैसे आपको ये लगा कि मेरी वो तलाश ख़त्म हो गई, वो सच्चे प्यार को लेकर के जो तलाश थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन इस कनेक्शन में मेजर चेंजेस आए हैं, बड़े बड़े चेंजेस आए हैं और सडन चेंजेस आए हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर मिरर सेल्फ की भी कुछ एनर्जीज़ हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपको एक्सपीरियंस करवाई है जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना एक चीज़ है कि इस पर्सन से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हो। ना तो आप निकल पा रहे हो, ना ये पर्सन निकल पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी है। ना तो आप इस कनेक्शन से बाहर निकल पा रहे हो, ना ही ये पर्सन इस कनेक्शन से बाहर निकल पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ है साथ में, और अभी हमारा कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है इस कनेक्शन में। ऐसा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग थॉट्स आपको आते हैं, ऐसा स्ट्रांगली कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि कुछ है अभी भी बाकी, ऐसे नहीं ख़त्म हो सकती हैं चीज़ें, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है।
तो एक स्ट्रॉन्ग थॉट्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं यहाँ पर। ओके, सो मेजर चेंजेस यहाँ पर ये भी बताते हैं गाइज, लाइक बिहेवियर में एक सडन, एक मेजर, एक बहुत अलग तरीके का चेंज, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि ये कनेक्शन, अभी इस कनेक्शन की अगर मैं स्थिति देखूँ तो लाइक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई देती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अभी हाल फिलहाल कुछ बदलाव, कुछ सवाल मतलब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और कुछ ऐसे बदलाव हुए ना इस रिलेशनशिप में जिसके बाद में कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आ गए हैं। प्लस जो पहले ऑलरेडी सवाल थे जिनकी क्लियरिटी आपने यूनिवर्स से ली थी, उन पर भी कहीं ना कहीं फिर से क्वेश्चन उठने लगा है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जो भी है, जो भी होता है, वो किसी रीज़न की वजह से होता है। आपको एक पर्सन, आपकी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन मिला, लाइक आप एक ऐसे पर्सन थे जिसको एक लॉयल कनेक्शन चाहिए था, जिसमें वो पर्सन लॉयल रहे एंड वो कनेक्शन लॉन्ग टर्म जाए। आपको 2-3 दिन का या महीने भर का टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहिए था। ऐसे में किसी पर्सन से आप मिलते हो जिसके साथ आपको बहुत डीप कनेक्शन फील होता है, जैसा कनेक्शन आपने पहले कभी भी फील नहीं किया था, और उसके साथ रह कर के ऐसे लगने लगा कि यही पर्सन है जो कि मेरे लिए बना है, या यही है वो जिसको मैं ढूंढ रही थी। ऐसा फील होने के बाद, और ऐसा फील होने के बाद कि यही मेरा सच्चा प्यार है, या ये मुझसे ये बहुत प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। एंड साथ ही साथ यूनिवर्स से कुछ साइन मांगने के बाद, क्लियरिटी लेने के बाद, अगर चीज़ें चेंज हो जाती है सडनली, अगर उस पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है सडनली, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना इंसान को परेशान कर देता है, थोड़ा सा इंसान को अंदर से हिला देता है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके साथ कुछ वैसा ही हुआ है। आपने कुछ वैसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इस कनेक्शन को लेकर के, इसीलिए आपके लिए चीज़ें अभी बहुत मुश्किल भी हो गई हैं। मतलब आप इतना इजी से हैंडल नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गई हैं। तो चलिए अभी ना मैं कैंडल से देखूंगी कि क्या एनर्जीज आती है आपके पर्सन की। लेट्स सी। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ गाइड करें करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स, करंटली क्या एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन के। प्लीज़ गाइड करें। करंटली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कि इनको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते हैं। लेटर यू एंड लेटर वी मुझे दिखाई दिया यहाँ पर। नंबर टू आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फेब्रुअरी मंथ भी मुझे यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन में वापस से आना चाहते हैं। वो आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन फिर से बनाना चाहते हैं। लेटर एस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कम्युनिकेट। यहाँ पर मुझे एनर्जी मिली है कम्युनिकेशन की। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें की वजह से उनको रिस्ट्रिक्शन है। जैसे एक चीज़ जो मुझे सबसे पहले दिखी थी, मैन्युपुलेशन। आई थिंक कि कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम नॉर्मली अपनी किसी फ्रेंड से पूछ लेते हैं ना कि यार मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और हमें पता चले कि वो ऐसी बातें हमारे दिमाग में डाल दे, हमें इस तरीके से बोल दे कि नहीं करना। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इस तरीके का कोई मैन्युपुलेशन है। और एक और चीज़, नॉर्मली कोई भी फ्रेंड हो या कोई भी पर्सन हो, नॉर्मली इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं करता है। मैनिपुलेशन सिर्फ वही शख्स करता है जिस शख्स का कोई ना कोई लालच जुड़ा होता है।
और अगर वो आपकी तरफ आ जाए तो उसका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर एक एनर्जी ये बनती है कि जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, अगर ये बॉय है तो वो कोई गर्ल है मैनिपुलेट करने वाली, और अगर ये गर्ल है तो वो कोई बॉय है मैनिपुलेट करने वाला, जो कि चाहता है कि वो आपसे हट जाए पीछे, ठीक है, ताकि उधर उनको मौका मिल सके, ताकि क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि मे बी कोई क्रश जैसी कुछ एनर्जी है। 69 एंजल नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, मिरर नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन है, बट रिस्ट्रिक्शन, आई थिंक कि ये बहुत साफ दिल से उसके बारे में सोचते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि वो भी इनके बारे में कुछ अच्छा ही सोचती है या अच्छा ही सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर रोंग जा रहे। भाई अगर हम, होता है ना कि हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें, और भाई अगर अब वही हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर दे तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है आपके पर्सन को, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मतलब उधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए या मुझे अपने दिमाग की सुननी चाहिए। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की हो गई है यहाँ पर, जो सॉरी, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आई एम रियली सॉरी। ओके, नंबर 27 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 27, या हो सकता है कि 27 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। सो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है अभी हाल ही में आपका बर्थडे गया है, इन्हीं कुछ पिछले 3 से 4 दिन में हो सकता है आपका बर्थडे गया है। ये जो मई का लास्ट वीक रहा है, हो सकता है इसमें आपका बर्थडे था, एंड ये आपकी उम्मीद थी कि ये पर्सन आपको विश करेंगे, और शायद इस पर्सन ने आपको विश नहीं किया, और आप इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ कि इन्होंने बर्थडे नहीं विश किया ना, उसके पीछे भी ये थर्ड पर्सन की मैनिपुलेशन है, ठीक है, जिसके कारण ये आपको बर्थडे विश नहीं कर पाए। ओके, हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन जो है उनको खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इनका प्यार बहुत स्ट्रांग है तो चाहे कोई कितना ही मैनिपुलेट कर ले, ये आपकी तरफ आते, आपको बर्थडे विश करते। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है ना कि लाइक वो, उनकी स्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि वो बहुत कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल, मतलब उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जैसे कि वो चल रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा हो रहा है कि ठीक है यार, कोई गाइड कर रहा है तो ठीक है, या फिर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने में वक्त निकल जाता है, और एक्शन जब लेना चाहिए वो टाइम उनके हाथों से निकल जाता है, ऐसा उनके साथ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है लेटर ए, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेटर टी दिखाई देता है, लेटर जे दिखाई देता है मुझे, लेटर सी दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे। सो ये कुछ सिग्निफिकेंट लेटर्स हो सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट आई थिंक कि ये कुछ ऐसी एनर्जी है, आई थिंक ये देखो, थर्ड पर्सन तो एक वो बन रहा है यहाँ पर कि चलो ठीक है, इस थर्ड पर्सन ने ऐसा कर दिया, बट पता है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली क्या नज़र आता है गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इनका समय ना थोड़ा सा भी ऐसा चल रहा है जहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं करूँगी मैं, ये हर तरीके के डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। ये किसी भी तरीके के डिसीज़न को बहुत क्लियरली ले ही नहीं पा रहे, कोई भी डिसीज़न बहुत स्ट्रांगली ये ले ही नहीं पा रहे, हर डिसीज़न को लेने में कहीं ना कहीं एक वीक एनर्जी इनको फील हो रही है यहाँ पर, ऐसा दिखाई देता है। थोड़ा बर्डन मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन बर्डन फील कर रहे हैं, उनको बर्डन महसूस हो रहा है, अभी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बर्डन से वो गुजर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। मुझे लगता है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से बर्डन वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि बर्डन है इनको। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि बार बार ना इनके कदम बढ़ते हैं आपकी तरफ कि आपको कॉल कर ले, कि आपको मैसेज कर ले, लेकिन वो कहते हैं ना कि बढ़ते कदम एकदम से रुक जाते हैं, कि कॉल करते करते रुक जाते हैं, मैसेज करते करते रुक जाते हैं, फिर कुछ सोच में डूब जाते हैं, और फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं कि जिसके बाद फिर वो अपने कदम पीछे ले लेते हैं। तो इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन कुछ इस तरीके के स्ट्रगल से हाल फिलहाल गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में।
लेटर ई, लेटर ई किसी के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट हो, किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है लेटर ई। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। स्लो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हो गए अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़ करने में, ठीक है, कोई भी एक्शन लेने में इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेज़ी एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेज़ी एनर्जी में है। चाहे फिर पता है, जब इंसान लेज़ी हो या स्लो एनर्जी में हो ना, तो कितनी फीलिंग्स, कितने इमोशंस क्यों ना हो, वो पर्सन कहीं ना कहीं उनकी तरफ एक्शन नहीं ले पाता है सही टाइम पर, सही समय पर, और वही चीज़ यहाँ पर हो भी रही है, ये भी मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है इस वक्त ना आपके पर्सन अपने दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पर। ये बहुत बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आता है, किसी तरीके का स्पेल मुझे नज़र आता है। किसी ने इनकी किसी चीज़ के साथ स्पेल किया है, किसी ने इनका कुछ तो लिया है, मतलब कोई सामान इनका लिया है, कोई पर्सनल यूज़ की कोई चीज़ इनसे ली है जिसके कारण इनको स्पेल किया गया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि स्पेल ना बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पेल है वो है कि इनकी किसी चीज़ से स्पेल किया गया है। जैसे इनका कोई कपड़ा ले लेना, इनकी कोई भी पर्सनल चीज़ को लेना और उसके साथ स्पेल करना, तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि इनके साथ वैसा कुछ किया गया है। ओके, वैसी एनर्जी है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, स्पेल वाली एनर्जी। यस, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर स्पेल इनके ऊपर है ना तो उसका काम भी इनको करना पड़ेगा, लेकिन आप उनके बिहाफ पे कर सकते हो, ठीक है, उनके बिहाफ पे आप कर सकते हो। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो ना तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन का नाम लेकर के, भगवान से उनके नाम की प्रार्थना करके आपको उनके नाम की हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा। यही एक चीज़ है जो कर सकते हो, जो कि मुझे इजी वे में दिखाई देता है यहाँ पर। कोई और चीज़ मैं उतना स्ट्रांगली नहीं देख पा रही हूँ। लेट्स सी, मैं कुछ मैसेजेस और लूँगी यहाँ पर। लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ और एनर्जीज देखना चाहूँगी आपके पर्सन की, कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन के हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो बैलेंस वाली एनर्जी में बात कर रही थी ना, कि बैलेंस करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर क्लियर है कि इनको स्पेल किया गया है, इस वजह से इनको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, प्लस इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक तो स्पेल, ऊपर से इनका दिमाग और ज़्यादा घुमाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं घूमे हुए हैं पूरी तरीके से। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्लियर दिखाई देता है। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स हैं ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं भाई। इस पर ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। ये पर्सन खुद आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है ना, ये वही चीज़ है कि ज़बरदस्ती से किसी को अपना बनाना, इनको कोई ज़बरदस्ती अपना करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है दूसरे के लिए, तो भाई नहीं हो सकता है। अभी पता है आपके पर्सन की क्या हालत हो रखी है, अभी आपके पर्सन की यह हालत हो रखी है कि ना तो वो पूरी तरीके से आपकी तरफ आ पा रहे हैं, और ना जो इनको चाह रहा है उनकी तरफ पूरी तरीके से जा पा रहे हैं। इनकी कुछ ऐसी हालत इस थर्ड पर्सन ने कर रखी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बैड कर्मा में आता है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि प्यार जैसी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं हासिल की जाती है। आपकी पर्सन देखो आपसे प्यार करते हैं, वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन इस स्पेल वर्क एंड मैनिपुलेशन के कारण ये कंफ्यूज हो गए हैं दो लोगों में। लेकिन फिर भी ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। मतलब ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन
जब भी आपसे दूर जाते हैं या जब भी आपसे दूर हो रहे होते हैं ना, तो इनको ये ख्याल आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आपके अलावा कोई और पर्सन भी है इनके दिमाग में, क्योंकि वहाँ पर स्पेल किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो पर्सन आएगा दिमाग में। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इनको भी डाउट होते हैं कि हो क्या रहा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद अभी तक अगर ये पूरी तरीके से उस स्पेल में नहीं आया है या उस मैनिपुलेशन में नहीं आया, उसके पीछे जो रीज़न है ना, वो ये कि ये शायद स्पिरिचुअल पर्सन है, ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। क्योंकि जो पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं ना, उन लोगों के ऊपर स्पेल थोड़ा कम असर करता है। दूसरा, इनका चंद्रमा अच्छा हो सकता है, ठीक है, इनका चंद्रमा एक अच्छी कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि जिनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है उनके भी थोड़ा कम वर्क करता है स्पेल वर्क। देखो स्पेल होता तो है लेकिन थोड़ा कम, उसमें भी इंसान एक स्पेल में ऐसा हो जाता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। लेकिन आपकी पर्सन की एनर्जीज मुझे बताते हैं कि इनकी सोचने समझने की शक्ति अभी है बाकी, ठीक है, ये सोच समझ सकते हैं लेकिन उतने अच्छे वे में नहीं समझ सकते। बट ये है कि ये खुद को ना एक कन्फ्यूज़न तक रख सकते हैं, लेकिन किसी और की तरफ जा नहीं सकते, किसी और के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि उसके इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा है इनके ऊपर वो स्पेल, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पर इस कनेक्शन में आपका जो प्यार है, जो चीज़ें आप यूनिवर्स से मांगते थे, वो सब कुछ सच है, उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर स्पेल किया गया है, यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया है, यहाँ पर ये चीज़ हुई है, ठीक है, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ अगर मैं इनकी फीलिंग्स की तरफ जाऊँ, अगर मैं इनके इमोशंस की तरफ जाऊँ, तो मुझे क्लियर बताते हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप आओ, आप उनसे बात करो, आप उनका साथ ऐसा नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आपने उनसे बात करनी बंद कर दी हो इनके बिहेवियर चेंज की वजह से, या आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया अपने बिहेवियर से, इस वजह से आपने अपने कदम पीछे लिए। बट ये पर्सन आपसे अब एक्सपेक्टेशंस रख रहा है कि आप आओ, बात करो इनसे, ठीक है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आपसे रख रहे हैं। लाइक इनका ऐसा है कि आप आगे से बात करो, आप आगे से एफर्ट डालो। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस दिखाई देती हैं, ठीक है, ये भी है। बट हाँ, ये क्लियर है कि इस पर्सन को आपके साथ रहना है। मैंने आपको बोला आप हनुमान चालीसा का कीजिए, फॉर शो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा आपके रिलेशनशिप पे, ठीक है। हनुमान चालीसा कीजिए, प्रे कीजिए आप यूनिवर्स से इनके लिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क अपने रिलेशनशिप में दिखेगा, बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।